कड़ी सजा मिलेगी। देख बुढ़िया, तू ऐसे नहीं मानेगी तो मुझे जबरदस्ती तुझे जेल में डालना पड़ेगा, वरना यहां से हट जा। सरकारी काम में दखल अंदाजी मत कर। बेशक मैं हट जाऊंगी बेटा, लेकिन ये बात याद रखना बेटा, एक माँ की बद्दुआ कभी खाली नहीं जाती। तुमने जबरन एक माँ की जमीन पर कब्जा किया है। ठीक है, चल हट अब यहाँ से। बहुत देखे हैं बद्दुआ देने वाले, तेरे जैसे कई आए और चले गए, आज तक कुछ नहीं हुआ। बेटा, ये जमीन मेरे पति ने अपनी मेहनत की कमाई से खरीदी थी, और अब ये जमीन भी तुम ले लोगे तो मैं क्या करूंगी? यही जमीन उनकी आखिरी निशानी थी। अरे बुढ़िए, तू इंसान है या शैतान? मैं इंसान हूँ और ये मेरा हक है। एक बार तुम्हें बोल रहा हूँ तो समझ नहीं आ रहा क्या? मैं नहीं हटूंगी। हट जाओ, वो अभी ऐसा मारूंगा कि बेहोश हो जाओगी। लेखपाल साहब, कम से कम आप तो कुछ कीजिए। देखिए कैसे ये इंस्पेक्टर मेरी जमीन नापी करके दूसरे किसी को दे रहा है। बुढ़िया, तुझे जानकारी नहीं है, ये जमीन दूसरे के नाम पर है। अगर तुझे समझ नहीं आ रहा है तो जाकर कोर्ट में मुकदमा कर, समझी कि नहीं? तुम सब लोग गद्दार, घूसखोर और भ्रष्ट हो। मुझे सब पता है, तुम लोग पैसे लेकर मेरी जमीन हड़प रहे हो। हाय, मैं तो लुट गई, बर्बाद हो गई। लेखपाल साहब, आप हटिए। किसी ने सच ही कहा है, लातों के भूत बातों से नहीं मानते। सर, लेडी कांस्टेबल को बुला लीजिए, नहीं तो समस्या हो जाएगी। अरे हट! कोई लेडी कांस्टेबल को कॉल नहीं करेगा। आज मैं देखता हूँ ये बुढ़िया क्या करती है। अरे मैं लुट गई, बर्बाद हो गई। मेरी मेहनत, मेरे पति की कमाई सब मिट्टी में मिला दिया। तुम लोगों ने एक माँ का दिल तोड़ दिया है। मुझे कोई खेत से बाहर निकालो, कोई मेरी बेटी को खबर कर दो, बचाओ। मैं हार्ट की मरीज हूँ, मुझे दिल का दौरा पड़ रहा है। इंस्पेक्टर और लेखपाल बहुत गलत कर रहे हैं दादी के साथ। अब अंजलि दीदी को सारी बात बतानी पड़ेगी। दीदी, आपकी पुश्तैनी जमीन को लेखपाल और इंस्पेक्टर मिलकर नाप करवाकर मंत्री साहब को दे दिए, और आपकी माँ की तबीयत बहुत गंभीर खराब है हाल। छोटू, ये तुम क्या कह रहे हो? जल्दी माँ को अस्पताल भेजो, मैं छुट्टी लेकर अभी आती है। हे खुदा, ये क्या हो गया? अब मुझे खुद जाना पड़ेगा उस दरोगा और लेखपाल को सबक सिखाने के लिए। जय हिंद सर। सर, मेरे परिवार के साथ बहुत बुरा हो रहा है और माँ की तबीयत भी बहुत खराब है। समझता हूँ, लेकिन ये समय बहुत नाजुक है। सर, जैसे देश के बाहर गद्दार और आतंकवादी हैं, उसी प्रकार देश के अंदर भी गद्दार भर गए हैं। मुझे उस लेखपाल और उस पुलिस अधिकारी को ऐसा सबक सिखाना है कि एक सैनिक के परिवार से टकराना कितना भारी पड़ सकता है। ठीक है अंजलि, तुम जाओ और जैसे सीमा पर दुश्मनों का सामना करती हो, वैसे ही देश के गद्दारों सबक सिखाकर आओ। कांस्टेबल, जितने लोग आ रहे हैं सबकी गाड़ी चेक करो और इधर मेरी जेब गरम कराओ। गाड़ी रोकिए और साइड में जाकर सर से लाइसेंस चेक कराइए। कांस्टेबल साहब, मैं थोड़ी जल्दी में हूँ। इंस्पेक्टर साहब, मैं थोड़ी जल्दी में हूँ, मुझे जाने दीजिए, मेरे पास सारे डॉक्यूमेंट्स हैं। बड़ी आई, जल्दी में हूँ, चलो सारा डॉक्यूमेंट दिखाओ, जैसे गाड़ी का पेपर, आरसी, पॉल्यूशन, ड्राइविंग लाइसेंस, नहीं तो 10,000 रुपए देने पड़ेंगे। सर, ये रही मेरी आईडी। मैं इंडियन आर्मी से हूँ और आप मुझसे 10,000 का फाइन लेंगे।
ये कहाँ का इंसाफ है? आईडी में कुछ नहीं रखा, तुम्हारे पास डॉक्यूमेंट नहीं है तो 10,000 का फाइन जमा करना पड़ेगा, समझी? सुनो मैडम, अगर 10,000 नहीं है तो ऐसे उड़ के क्यों बाइक चला रही हो? ये रोड क्या तुम्हारी बाप की है? एक बात याद रखो इंस्पेक्टर साहब, एक आर्मी कभी झूठ नहीं बोलता, और अगर मेरी माँ को कुछ हो गया तो मैं आपको छोड़ूंगी नहीं। ऐसी बात कर रही हो, मुझे तो लग रहा है तुम कोई जासूस हो या कोई आतंकवादी हो जो वर्दी के आगे अपनी पहचान छुपा रही हो। अब तो मैं तुम्हें ऐसे नहीं जाने दूंगा, पहले पूरी तरह तलाशी लूंगा, उसके बाद देखूंगा। देखो इंस्पेक्टर, आप अपनी औकात भूल रहे हो। ये मत भूलो मैं इंडियन आर्मी से हूँ, और मेरे साथ बदतमीजी करोगे तो मैं तुम्हारी वर्दी उतरवा दूंगी। हाँ, मैं यही तो चाहता हूं कि तुम वर्दी उतारो और मैं और तुम दोनों मिलके आज का दिन रंगीन करें। तुम्हारी इतनी औकात की तुम मुझे कानून और सही गलत सिखाओगी? तुम आर्मी वाले जानते ही क्या हो, बस फोकट का खाने के सिवा। आपको एक ऑफिसर से बात करने की बिल्कुल भी तमीज नहीं है। मैं आपकी बेटी की उम्र की हूँ, कुछ तो शर्म कीजिए। अब तू बहुत ज्यादा बोल रही है और अब तू यहीं रहेगी जब तक मैं आदेश न दे दूं। अब बैठी ही रहेगी या गाड़ी पर से उतरेगी भी? ठीक है इंस्पेक्टर साहब, अगर आपको पैसे ही चाहिए तो मैं आपको पैसे दे रही हूँ, लेकिन मुझे छोड़ दो और जाने दो। मेरी माँ की तबीयत बहुत खराब है। बताइए इंस्पेक्टर साहब, कितने चाहिए? 10,000 दे दो और जाओ, लेकिन ध्यान रहे ये बात किसी को पता नहीं चलनी चाहिए। इंस्पेक्टर साहब, पूरे 10,000 हैं। मेरी माँ की जिंदगी से बड़ी पैसा नहीं है, लेकिन ये बात तुम याद रखना इंस्पेक्टर। देखो मैडम, पैसे तो आते जाते रहेंगे, लेकिन अगर आप आज भर के लिए मेरे साथ रुक जाती तो बात ही कुछ और होती और आपको नौकरी करने की भी जरूरत नहीं पड़ती। मैडम जी, तुम तो समझ ही रही होगी मैं क्या कहना चाह रहा हूं। छी, कितना घटिया सोच है तुम्हारी इंस्पेक्टर। मेरा तो जी ललच गया तुम्हें देख के। इतनी खूबसूरत जो हो फौज की ड्रेस में और कमाल लगती हो। एक रात मेरी भी सेवा करो, मैं भी देखूं आर्मी वाले कैसे सेवा करते हैं। इंस्पेक्टर, आप अपनी सीमा में रहें। अब बस तुम्हारी ये हरकतें और सहा नहीं जाएंगी। पकड़ो इस आर्मी वाली को, मैं इसको मजा चखाता हूं। एक पुलिस इंस्पेक्टर पे हाथ उठाने का क्या असर होगा? देखो, एक फौजी औरत की इज्जत करना और कराना मैं अच्छी तरह जानती हूँ, और यही वजह है कि मैं खुद फौजी हूँ। तूने मुझे थप्पड़ मार के बहुत बड़ी गलती कर दी है, इसका अंजाम तो तुझे भुगतना पड़ेगा। आज देखता हूँ तुझे कौन बचाने आता है। आज देखता हूँ तुम्हें यहाँ से कौन बचा के ले जाता है। बुला लो जिसे बुलाना है, अपने माँ और बाप दोनों को बुलाओ। आज तुम्हारे साथ मैं ही अपनी मनमर्जी करूंगा। माल तो बहुत चखा है मैंने, लेकिन आज आर्मी वाली का भी स्वाद देख लूं। चलो रामू, फौजी को पकड़ के गाड़ी में ले आओ। आज का इंतजाम हो गया? चलो अब मैडम को गाड़ी में पकड़ के बैठाओ। आज जो मैं चाहूंगा वही होगा। मैं यहाँ नहीं बैठूंगी, ये मेरे लिए सही नहीं है। तुम मेरे साथ गलत गलत करोगे गाड़ी में बैठा के। वर्दी पहन के तुम लोग गुंडे बन गए हो। सरकार ने वर्दी दिया है लोगों की भलाई के लिए, तो तुम लोगों को ही परेशान और प्रताड़ित कर रहे हो। खबरदार, अगर एक भी कदम हिली तो एक गोली में भेजा उड़ा दूंगा। शरीर का भी अता पता नहीं चलेगा कहाँ गया, और सारी फौजीगिरी निकल जाएगी। देखो इंस्पेक्टर, ये तुम मेरे साथ ठीक नहीं कर रहे हो। इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। मैं तुम्हारी वर्दी उतरवा के दम लूंगी। अंजलि, तुम सोच भी नहीं सकती क्या हो सकता है। मैंने आज तक दुश्मनों के सामने कभी सिर नहीं झुकाई, लेकिन आज मैं आपसे हाथ जोड़कर बोल रही हूँ, मुझे जाने दो। मेरी माँ का तबीयत बहुत खराब है। चल हट, लाओ रे पेट्रोल। इसके बुलेट को ही आग लगा के जला देता हूँ, फिर देखता हूँ कैसे ये घर जाती है। नहीं, ऐसा नहीं कर सकते। हट जा रास्ते से, वरना देख लेना। मैं पीछे नहीं हटूंगी।
जय हिंद सर। सर मैं कैप्टन अंजलि बात कर रही हूँ। सर मैं बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गई हूँ, मेरी मदद कीजिए सर प्लीज। जय हिंद अंजलि, बताओ कैसी हो? लेकिन तुम इतनी घबराई हुई क्यों हो? क्या हुआ? सब ठीक तो है ना? रो क्यों रही हो? कुछ ठीक नहीं है सर। घर पे एक पुलिस और लेखपाल मिलके मेरी पुश्तैनी जन्ना पीकर माफिया रविंदर सिंह को दे दिए। इसी की टेंशन में माँ को हार्ट अटैक आ गया और मैं छुट्टी लेकर घर आ रही थी तो रास्ते में ये दरोगा तिवारी बदतमीजी कर रहा है और यहाँ तक इसने मुझे अपने साथ सोने तक को भी कहा और मैं मेरी बुलेट को भी जला दिया। आप कुछ कीजिए एसपी सर। ये दरोगा तिवारी ही है जो तुम्हारी जमीन नाप के किसी और को दिया है। तुम टेंशन मत लो अंजलि, मैं मौके पर अभी पहुंचता हूं। हम लोग बॉर्डर पे अपनी जान पे खेल के देश की सेवा करते हैं और अपने ही देश में हम सुरक्षित नहीं है। मैं दरोगा को पहले से ही जानता हूं। वो लालची और भ्रष्ट इंसान है। अगर ऐसे अधिकारी सिस्टम में रहेंगे तो लोगों का कानून पर से विश्वास उठ जाएगा। तुम बिल्कुल टेंशन मत लो अंजलि, मैं अभी तुम्हारी माँ को एम्बुलेंस भेजकर जिला अस्पताल में भर्ती करा के इलाज कराने का आदेश देता हूँ। जी सर, मुझे आप पर पूरा विश्वास है, लेकिन सर आप प्लीज जल्दी कीजिए, मुझे इन दरिंदों से डर लग रहा है। तुम बिल्कुल भी मत घबराओ, मैं अभी अपनी टीम के साथ तुम्हारे पास पहुंचता हूँ। तुम बिल्कुल भी मत डरो। अरे फौजी, तेरी मनमौजी यहाँ नहीं चलेगी। चल जल्दी बता, किसके पास फोन की थी? कोई मंत्री था या कोई आशिक था? चल फोन दे, नहीं तो अभी कनपट्टी लाल कर दूंगा। तू ऐसे नहीं मानेगी तो तेरे साथ कुछ अलग हथियार अपनाना पड़ेगा। इंस्पेक्टर साहब, वर्दी पहन लेने से कोई कानून से ऊपर नहीं हो जाता। तुम्हें क्या पता वर्दी का मतलब? आप वर्दी की आड़ में गुनाह कर रहे हैं। खामोश। इंस्पेक्टर, आज तुमने एक फौजी की गाड़ी नहीं जलाई, आज तुमने अपने कफन के लिए एक चादर खरीदी है। इंस्पेक्टर, तुम बस 10 मिनट रुक जाओ, उसके बाद तुम्हें पता चल जाएगा कि तुम किससे पंगा लिए हो और आज के बाद तुम ये गलती कभी नहीं करोगे। ठीक है, मैं रुका हूँ, देखता हूँ कौन तेरा आशिक आता है तुम्हें बचाने के लिए। बुला ले जिसे बुलाना है, मैं भी यहाँ बैठ के इंतजार कर रहा हूँ। जय हिंद सर, आप और यहाँ सब ठीक तो है? सर आप एक बार मुझे बता दिए होते, मैं आपके ऑफिस आ गया होता। इंस्पेक्टर, आज यहाँ चेकिंग करने का आदेश किसने दिया? ऑर्डर पेपर दिखाओ। और यहाँ चेकिंग करने का आदेश किसने दिया? आज एसपी सर का एक इंपॉर्टेंट मीटिंग था, इसलिए वो मुझे भेजे। कुछ तो शर्म करो। वर्दी पहन के सरेआम गुंडागर्दी कर रहे हो। सर हम तो बस गाड़ी चेकिंग कर रहे थे और ये मैडम जा रही थी, इनके गाड़ी में आग अपने आप इंजन से लग गया। झूठ बोलता है। अभी भी अगर थोड़ी शर्म बाकी है तो झूठ मत बोलो और सही सही बताओ क्या हुआ था। मैडम को अभी तक रोक के क्यों रखे हो? और ये बताओ, आज जब तुम्हारी ड्यूटी बाड़मेर में लगी थी तो यहाँ क्या कर रहे हो? आज शाम तक इसकी रिपोर्ट चाहिए। और जल्दी बताओ, मैडम के साथ बदतमीजी क्यों की है तुम? सर माफी चाहता हूं, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे माफ कर दीजिए। आज के बाद कभी ऐसा नहीं होगा। पूरा मामला क्या है, कोई मुझे बताए, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। सर मैं आपको शाम को रिपोर्ट दे देता हूं, आप प्लीज अभी यहां से चली जाइए। अंजलि, तुम बिल्कुल भी टेंशन मत लो। तुम्हारी माँ को मैंने जिला अस्पताल में भर्ती कर दिया है और इलाज चल रहा है। अभी माँ जी बिल्कुल ठीक है। सर, दरोगा तिवारी बहुत भ्रष्ट दरोगा है, पता नहीं कितने मासूमों के साथ इसने गलत किया होगा। जब मेरे जैसे आर्मी ऑफिसर को नहीं छोड़ा तो आम आदमी के साथ क्या करता होगा। मैं समझ सकता हूं अंजलि, तुम सब्र से काम लो और बताओ आज तुम्हारे साथ क्या हुआ था। मैं अभी एक्शन लेता हूं। सर, ये इंस्पेक्टर बहुत भ्रष्ट है। आज मैं छुट्टी लेकर घर जा रही थी
क्योंकि कोई लेखपाल और इंस्पेक्टर मेरी जमीन किसी दूसरे को दे रहे थे। इसीलिए सर, इस इंस्पेक्टर ने मुझे चेकिंग के बहाने यहाँ रोक लिया और मेरे साथ गलत संबंध बनाने के लिए जबरदस्ती कर रहा था। और जब मैंने मना किया तो इंस्पेक्टर मुझे गोली मारने की धमकी दे रहा था और इसने मेरी बुलेट भी जला दी। अंजलि, जो इंस्पेक्टर और लेखपाल तुम्हारी जमीन दूसरे को नाप के दे रहा था, वो यही है भ्रष्ट दरोगा, और यहीं पर तुम्हारे साथ बदतमीजी भी कर रहा है। तुम बिल्कुल भी टेंशन मत लो, तुम्हारी माँ बिल्कुल ठीक है। सर, मैंने आज तक कभी दुश्मनों के आगे माथा नहीं टेका, लेकिन अपने ही देश में मुझे प्रताड़ित होना पड़ रहा है। इंस्पेक्टर, तुम्हें मैं तुम्हारी बदतमीजी की वजह से सस्पेंड करता हूँ। वर्दी पहन के तुम गुंडागर्दी कर रहे हो, शर्म नहीं आती तुम्हें थोड़ी भी? सर माफ कर दीजिए, वो मैं रविंद्र सिंह के बहकावे में आ गया था। सर एक बार माफ कर दीजिए, इसके बाद गलती नहीं होगी। मुझे कुछ नहीं पता। जो इंसान हमारे आर्मी का इज्जत नहीं करता वो हमारे लिए देशद्रोही के बराबर है। आर्मी हमारे देश की आन बान शान है। हम देश के अंदर सुरक्षित रह सके, इसके लिए आर्मी वाले अपनी जान की परवाह किए बिना 24 घंटे सीमा पर हमारी सेवा के लिए तैनात खड़े रहते हैं। और आज हम देश के अंदर एक आर्मी के साथ ऐसे व्यवहार कर रहे हैं, क्या यह शोभा देता है? नीच, गद्दार, बेवकूफ! शर्म आता है मुझे कि तुम मेरे पुलिस ऑफिसर का हिस्सा हो। तुमने एक महिला के साथ बदतमीजी की है, वो भी एक आर्मी ऑफिसर के साथ। हमारे सैनिक जो हर दिन अपनी जान की परवाह किए बिना देश की सेवा में तैनात रहते हैं, और तुमने उनकी गाड़ी जला दी, उनकी मेहनत और इज्जत को चोट पहुंचाई। मैडम, मैं पूरे पुलिस फोर्स की तरफ से आपसे माफी मांगता हूं। यह आदमी पुलिस की वर्दी के लायक नहीं है। मुझे तो शर्म आती है ऐसे पुलिस ऑफिसर पर। उतार लो इस भ्रष्ट ऑफिसर की वर्दी और अभी के अभी इसे गिरफ्तार करो, क्योंकि इसने भारतीय सेना को बेइज्जत किया है। इसे कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी। इस इंस्पेक्टर की वर्दी उतारो और उसे गिरफ्तार करो, ताकि उसे एहसास हो कि कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं। मुझे तो तुझसे बात करने में भी शर्म आ रही है। कैसे वर्दी में कोई अपने ही देश का ही कर सकता है? मुझे माफ कर दो मैडम जी। शर्म करो, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। वर्दी की ताकत गरीब को परेशान करने के लिए नहीं, बल्कि उनकी रक्षा करने में है। तुमने जो आग मेरी बुलेट में लगाई थी, वो आज तुम्हारे घमंड को जलाकर राख कर दी। छोड़ो, जाने दो अंजलि। अब इस इंस्पेक्टर को कड़ी से कड़ी सजा होनी चाहिए। वैसे तो मैं इसे सस्पेंड कर रहा हूं, लेकिन इस मुद्दे को कोर्ट में ले जाऊंगा और माननीय न्यायालय से मैं ये अपील करूंगा कि इस भ्रष्ट इंस्पेक्टर को उम्र कैद की सजा सुनाए और इसकी वर्दी भी छीन ली जाए। सब बर्बाद हो गया। अब मैं पूरी जिंदगी किसी आर्मी वाले से पंगा नहीं लूंगा। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। सच्चाई और ईमानदारी की ताकत सबसे बड़ी होती है। जो कानून की रक्षा करता है वही वास्तव में सम्मान का हकदार है। चलिए मैडम, मैं आपको अस्पताल छोड़ देता हूँ। वहाँ माँ जी आपका इंतजार कर रही है। जी सर, चलते हैं। दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी वीडियो? उम्मीद करती हूँ आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करेंगे और अपने प्यारे दोस्तों के साथ शेयर भी करें, ताकि वो भी इस भ्रष्ट इंस्पेक्टर की अनसुनी कहानी देख और सुन सके। और साथ ही साथ आप किस राज्य और जिले से हमारा वीडियो देख रहे हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और वीडियो कैसी लगी, एक प्यारा सा कमेंट करके हमें जरूर बताएं। और ऐसे ही मजेदार वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल हमजा डॉग को सब्सक्राइब जरूर करें। तो दोस्तों, मैं कैप्टन अंजलि मिलती हूँ आपसे एक नई वीडियो में और एक नई मनगढ़ंत कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड लव यू ऑल गाइज।